दोस्तों, इतिहास गवाह है कि युद्ध सिर्फ उन हथियारों से नहीं जीते जाते जो दुनिया को दिखाई देते हैं, बल्कि उन तैयारियों से जीते जाते हैं जिनका दुश्मन आखिरी पल तक अंदाजा ना लगा पाए। सोचिए, अगर समुद्र के किनारे एक ऐसा पहाड़ हो जिसे देखकर हर किसी को लगे कि यह बस एक बड़े बड़े चट्टानों का बड़ा पहाड़ है, लेकिन उसी पहाड़ के भीतर भारत की सबसे खतरनाक परमाणु पनडुब्बियां युद्ध के लिए तैयार खड़ी हों, और ये पनडुब्बियां कोई ऐसी वैसी पनडुब्बियां नहीं, बल्कि अपने एक वार से दुश्मन के पूरे शहर को मिटाने का दम रखती हों, तो फिर दुश्मन को बच निकलना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि आज चीन की सबसे बड़ी चिंता किसी नई मिसाइल या फिर विमान से नहीं, बल्कि भारत के एक ऐसे सीक्रेट नेवल बेस से है जिसे दुनिया आईएनएस वर्षा के नाम से जानती है। और आपको बता दूं कि यह एक सैन्य ठिकाना नहीं, बल्कि भारत की समुद्री ताकत का वह छिपा हुआ पत्ता है जिसे सही समय पर आने पर ही खोला जाएगा। आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने, भारतीय इंजीनियरों ने इसे बनाने में दशकों मेहनत की है, और भारत ने इस प्रोजेक्ट को छुपाने में अपनी कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन कहते हैं ना कि सच कभी न कभी बाहर आ ही जाता है। आईएनएस वर्षा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस नेवल बेस का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, और इसकी कुछ तस्वीरें सामने लीक हो चुकी हैं, और इसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर भारतीय वैज्ञानिकों ने, भारतीय इंजीनियरों ने समंदर के अंदर पहाड़ के भीतर ऐसा नेवल बेस बना कैसे लिया। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में इसी नेवल बेस के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस नेवल बेस को बनाने वाले हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दरअसल दोस्तों, यह कोई सामान्य नेवल बेस नहीं है जहाँ जहाज खुले में खड़े रहते हों। इसे इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि भारत की परमाणु पनडुब्बियाँ सीधे समुद्र से पानी के नीचे बनी सुरंगों के रास्ते पहाड़ों के अंदर पहुँच जाए। ऊपर से गुजरने वाला कोई भी जासूसी सैटेलाइट सिर्फ एक पहाड़ी देखेगा, लेकिन उसके नीचे क्या चल रहा है इसकी भनक तक नहीं लगेगी। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि आधुनिक युद्ध में जो दिखाई नहीं देता उसे निशाना बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आपको बता दूं दोस्तों कि आज की तारीख में दुनिया की बड़ी नौसेनाएं अपने न्यूक्लियर सबमरीन बेस को सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखने की कोशिश करती हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, और चीन भी अपनी परमाणु पनडुब्बियों को ऐसे इलाके में रखते हैं जहां उन पर सीधी निगरानी करना मुश्किल हो। भारत ने भी वर्षों पहले समझ लिया था कि अगर भविष्य में हिंद महासागर में अपनी बढ़त बनाए रखनी है तो सिर्फ नई पनडुब्बियां बनाना काफ़ी नहीं होगा। उनके लिए ऐसा सुरक्षित घर भी चाहिए जहां दुश्मन की नज़र कभी पहुंच ही ना सके। इसी सोच से प्रोजेक्ट वर्षा की शुरुआत हुई। इसका मकसद सिर्फ जहाज़ों को पार्क करना नहीं, बल्कि भारत की समुद्री परमाणु शक्ति को हमेशा सुरक्षित और हर समय तैयार रखना था। अगर इसके इतिहास की बात करें तो इस परियोजना पर कई साल पहले काम शुरू हुआ था, जब भारत ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों क्षमता को तेजी से बढ़ाने का फैसला लिया। जैसे जैसे आईएनएस अरिहंत जैसी स्वदेशी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन सेवा में आने लगी, वैसे वैसे यह महसूस हुआ कि उन्हें पारंपरिक बंदरगाहों पर रखना सुरक्षित नहीं होगा। खुले बंदरगाहों पर दुश्मन के सैटेलाइट, ड्रोन्स और जासूसी जहाज लगातार नजर रख सकते हैं। इसलिए ऐसा बेस बनाने की योजना बनानी पड़ी जो पहाड़ों की प्राकृतिक सुरक्षा और आधुनिक इंजीनियरिंग दोनों का इस्तेमाल करे। माना जाता है कि आने वाले वर्षों में यह बेस भारतीय नौसेना की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्तियों में से एक होगा। लेकिन दोस्तों, आईएनएस वर्षा की असली ताकत सिर्फ इसका अंडरग्राउंड ढांचा नहीं, इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि यहाँ से निकलने वाली पनडुब्बियाँ कब समुद्र में गईं, किस दिशा में गईं और किस मिशन पर गईं, इसका पता लगाना लगभग असंभव हो जाएगा। युद्ध के समय दुश्मन की पहली कोशिश होती है कि वह आपकी परमाणु पनडुब्बियों को बंदरगाह पर ही नष्ट कर दे, उनका पीछा करे, उनकी जासूसी करे कि यह पनडुब्बी कहाँ पर है, कहाँ जा रही है और कहाँ पे जाने वाली है। लेकिन अगर उसे यह पता ही ना चले कि पनडुब्बी बेस के अंदर है या फिर हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में गश्त कर रही है, तो उसकी पूरी रणनीति वहीं से बिखरने लगती है। यही वजह है कि सैन्य विशेषज्ञ ऐसे बेस को किसी भी देश की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की सबसे मजबूत पकड़ मानते हैं। यही कारण है कि आईएनएस वर्षा को सिर्फ एक नेवल बेस कहना इसकी ताकत को कम करके आंकना होगा। यह भारत की उस नई सोच का प्रतीक है जिसमें दिखावा कम और तैयारी ज़्यादा है। आने वाले समय में जब यहाँ से भारत की सबसे आधुनिक परमाणु पनडुब्बियाँ अपने मिशन पर निकलेंगी, तब हिंद महासागर का पूरा रणनीतिक समीकरण बदल सकता है। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, आखिर क्या है इसमें जिसने चीन की नींद उड़ा रखी है? क्यों बीजिंग इस प्रोजेक्ट पर इतनी बारीकी से नज़र रख रहा है? और आईएनएस वर्षा से निकलने वाली कौन सी ताकत पूरे हिंद महासागर में भारत का दबदबा कई गुना बढ़ा सकती है?
दरअसल दोस्तों आप ही सोचिए, अगर किसी देश के परमाणु पनडुब्बी कब समुद्र में उतरी, कहाँ गई और किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, यही दुश्मन ना पता लगा पाए तो युद्ध शुरू होने से पहले ही उसका आधा खेल खत्म हो जाता है। यही आईएनएस वर्षा का सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार है। आज चीन अपनी नौसेना की तादाद के दम पर हिंद महासागर में दबदबा बनाने का सपना देखता है। उसकी पूरी कोशिश रहती है कि भारतीय पनडुब्बियों की हर गतिविधि पर नजर रखा जाए, लेकिन आईएनएस वर्षा इस पूरी निगरानी व्यवस्था को कमजोर कर देता है। जब पनडुब्बी की लोकेशन ही पता नहीं चलेगी तो उसे रोकना बेहद दूर की बात होगी। यही वजह है कि आईएनएस वर्षा को भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का सबसे मजबूत आधार माना जा रहा है। आसान भाषा में समझिए, अगर कभी दुश्मन भारत पर हमला भी कर दे तब भी हमारी पनडुब्बियां सुरक्षित रहकर जवाबी हमला करने की ताकत रखेंगी। यही किसी भी परमाणु शक्ति की सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। आईएनएस अरिहंत जैसी पनडुब्बियां K4 जैसी लगभग 3500 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें ले जा सकती हैं और भविष्य में K5 जैसी उससे भी लंबी दूरी की मिसाइलों के शामिल होने की उम्मीद है। ऐसे में भारत की मारक क्षमता पहले से कई गुना ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। युद्ध के दौरान सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ हमला करना नहीं होता, बल्कि अपने हथियारों को हर हाल में सुरक्षित रहना भी होता है। पहले अगर किसी पनडुब्बी को खुले बंदरगाह से निकलना पड़ता था तो दुश्मन के जासूसी सैटेलाइट, ड्रोन्स या फिर निगरानी जहाज उसकी गतिविधियों का अंदाजा लगा सकते थे, उसका पीछा कर सकते थे। लेकिन आईएनएस वर्षा में अंडरग्राउंड टनल और छिपे हुए ऑपरेशन की वजह से यह काम बेहद कठिन हो जाएगा। यानी भारत की पनडुब्बियां बिना किसी शोर शराबे के मिशन पर निकल सकेंगी। यही साइलेंट डिप्लॉयमेंट किसी भी आधुनिक नौसेना की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। यही कारण है कि चीन पिछले कुछ वर्षों से हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। कभी वह म्यांमार के बंदरगाहों में निवेश करता है, कभी जासूसी जहाज भेजता है और कभी समुद्र का वैज्ञानिक सर्वे करने के नाम पर पानी का तापमान और नमक जैसी जानकारी जुटाता है, क्योंकि यही डेटा पनडुब्बियों का पता लगाने में काम आता है। लेकिन आईएनएस वर्षा के पूरी तरह सक्रिय होने के बाद चीन के लिए यह काम पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी अगर सामने वाले की सबसे खतरनाक ताकत दिखाई ही ना दे तो पूरी रणनीति कमजोर पड़ जाती है। इतना ही नहीं, आईएनएस वर्षा सिर्फ आज की ज़रूरत के लिए नहीं बनाया जा रहा। आने वाले वर्षों में भारतीय नौसेना के बेड़े में और भी आधुनिक परमाणु पनडुब्बियां शामिल होंगी। माना जा रहा है कि यह बेस भविष्य की बड़ी SSBN और SSN पनडुब्बियों को भी सपोर्ट करने के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। यानी यह सिर्फ एक नेवल बेस नहीं, बल्कि अगले कई दशकों के लिए भारत की समुद्री रणनीति का केंद्र बनने वाला है। यहाँ से हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और मलक्का स्ट्रेट की ओर होने वाली गतिविधियों पर तेजी से प्रतिक्रिया देना पहले से कहीं आसान हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आईएनएस वर्षा को सिर्फ एक पहाड़ी नेवल बेस समझना सबसे बड़ी गलती होगी। असल में यह भारत की उस सोच का प्रतीक है जिसमें दुश्मन को ताकत दिखाने से ज़्यादा जरूरी उसे अनिश्चितता में रखना है, यानी उसे सरप्राइज दे देना है। जब सामने वाले को यह पता ही ना चले कि भारत की सबसे खतरनाक पनडुब्बियां कहाँ हैं, कितनी हैं और कब हमला कर सकती हैं, तब वही अनिश्चितता सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। शायद यही वजह है कि आईएनएस वर्षा का नाम सामने आते ही चीन की बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि हिंद महासागर में अब भारत सिर्फ मौजूद नहीं रहेगा, बल्कि वहाँ खेल के नियम तय करने की स्थिति में भी पहुँच सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे वैज्ञानिकों का काम आपको कैसा लगा? अगर आप उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।